हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाते हैं। हिस्ट्री के अगर आप एनसीईआरटी से या वीडियोस देख के कहीं से भी नोट्स बना रहे हैं, अगर आप शॉर्ट में नोट्स बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप मतलब किसी के नोट्स बने बनाए देख रहे हो पूरे के पूरे उसको उतारना चाहते हो, तो वो भी एक तरीका सही हो सकता है अगर वो सामने वाले के नोट्स अच्छे हैं तो। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तुम टॉपिक को पहले समझ लो, जब तुम्हें टॉपिक समझ में आ जाए तो उसको अपनी भाषा में अपने तरीके से शॉर्ट में लिख लो। तो जो खुद के तरीके से लिखे हुए शॉर्ट में नोट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो तुमने खुद लिखे हैं तो तुम्हें याद रहेंगे। इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 भी बनाया था जिसे काफ़ी बच्चों ने देखा था और वहाँ पे मुझे कमेंट भी किया था कि सर आप डेमो नोट्स बनाकर दिखा दीजिए और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको एक डेमो नोट्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कम शब्दों में टू द पॉइंट शॉर्ट में अपने नोट्स को लिख सकते हो। ऐसे करने से आपका टाइम जो है वो बचेगा। टॉपिक को आपको समझना है, चीज़ों को दिमाग में बिठाना है, स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन कम शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में होना चाहिए जहाँ पे भी आपकी नोटबुक है। और पेपर से पहले, एग्जाम से पहले जब आप अपने खुद के वो वाले नोट्स पढ़ के जाओगे जो तुमने शॉर्ट में बना रखे होंगे तो तुम कम समय में रिवीजन भी कर लोगे। वरना पूरी की पूरी, आपको पता है हिस्ट्री में बड़े बड़े चैप्टर हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर एनसीईआरटी को आपने अंडरलाइन करके उसको देख रहे हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि ऐसे बनाओगे नोट्स तो इसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है नोट्स बनाने में कौन सी गलतियां ना करें, तो उसका लिंक मैं आपको पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके पहले उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप इसको देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ डेमो की। तो मैंने ये डेमो बनाया है। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आता है, इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि हड़प्पाई लिपि जो है उसकी विशेषता बताइए। यानी हड़प्पा की जो लिपि थी उसकी क्या विशेषता थी। तो देखिए, इस लिपि को हम रहस्यमयी लिपि कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बस सीधा सीधा शब्द लिख दिया, रहस्यमयी लिपि। रहस्यमयी लिपि क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। अब देखो, मैंने पूरी स्टोरी नहीं लिखी कि रहस्यमयी लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आज तक पढ़ा नहीं गया। इतना बड़ा नहीं लिखना, बस आपको स्टोरी को आपको दिमाग में रखना है कि क्यों उसको रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इस ये जो हड़प्पा की लिपि थी इसमें जो चिन्हों की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। 375 से 400 के करीब चिन्ह थे। ये भी इसकी एक विशेषता है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हो कम से कम शब्दों में। अब यहाँ पे आप इसे और शॉर्ट बना सकते हो तो बना लो, वो और अच्छा है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो हड़प्पा की लिपि थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिखी जाती थी। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसको हम रहस्यमय लिपि कहते हैं। तो ये 3-4 लाइनें जो है मैंने कम शब्दों में आपके सामने लिख दी है। इसे बोलते हैं टू द पॉइंट। आपको नोट्स जो है इसी तरीके से बनाना है। अब हो सकता है आपको कुछ किताबों में या सपोर्टिंग मटेरियल में या कहीं पे आपको इस तरीके से शॉर्ट में लिखे हुए मिल जाए तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने। दूसरा, जैसे ये है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, या फिर आपसे पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका पतन कैसे हो गया, कैसे हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नष्ट हो गई। अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसके कई सारे कारण थे। जलवायु परिवर्तन, ये आपने लिख लिया, हेडिंग हेडिंग लिख लिया आपने, जलवायु परिवर्तन। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको अपने दिमाग में रखना है। एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में नहीं लिखना कि आप पूरी स्टोरी लिख रहे हो कि जलवायु परिवर्तन हो गया था इसलिए इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। नहीं, ये चीजें नहीं, सीधा पॉइंट। जलवायु परिवर्तन एक कारण था। अधिक वनों की कटाई भी इसका एक कारण माना जा सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि बाढ़ बहुत ज्यादा आती थी, इसके लिए इसलिए वो सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा भी कहते हैं कुछ विद्वान की नदियां जो थी उसने अपना मार्ग बदल लिया था जिसकी वजह से काफी तबाही मची और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। तो कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि नदियां जो थी वो सूख गई थी, सूख जाने से, सूखा पड़ने से भी इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ कहते हैं कि भूकंप के कारण हुआ है। तो मतलब कई सारे इसके कारण बताए जाते हैं इसके पतन के। तो आप इस तरीके से कम शब्दों में लिख सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल शॉर्ट में बनाने नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट, जितना बना सकते हो। मैं तो आपको समझाता हूं, जैसे आप वीडियोस देखोगे वहां पे हम लंबे लंबे नोट्स लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? ताकि आपको समझाना हो। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि जो आपके खुद के नोट्स होंगे ना, वो आपको किसी दूसरे को नहीं समझाने, वो आपको खुद समझने के लिए बनाने हैं। इसलिए आप शॉर्ट में बना सकते हो, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन ये भी आपके पूछा जाता है पहले चैप्टर के। आज मैंने डेमो नोट्स में चैप्टर 1 के ही 3-4 टॉपिक लिए हैं, बस इससे आपको समझाना है। बाकी आप इस तरीके से बना सकते हो और ऐसे ही नोट्स आप दूसरे सब्जेक्ट में भी बना सकते हो। पॉलिटिकल में, जियोग्राफी में, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो सब जगह चल जाएंगे।
एक क्वेश्चन ऐसे आता है आपके पेपर में कि बताइए पुरातत्वविद जो थे वो कैसे पहचानते थे, यानी शिल्प उत्पादन केंद्र जो होते थे उसको कैसे पहचान लेते थे कि भाई ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे शिल्प उत्पादन का कार्य होता था, ऐसे कैसे पहचान करते थे। तो देखो जहाँ पे भी शिल्प का उत्पादन कार्य होगा, जैसे मान लो वहाँ पे कुछ माला वगैरह बनाई जाती है, कुछ धातु औजार वगैरह, कुछ गहने वगैरह बनाए जाते हैं, जो भी चीजें हैं, अगर वहाँ पे शिल्प उत्पादन का काम होता है तो कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए देखो, मान लो वहाँ पे पत्थर के टुकड़े मिल रहे हैं, प्रस्तर पिंड मिल रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। या फिर मान लो जो कोई भी चीज बनती है तो उसके लिए कुछ कच्चा माल चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो शिल्प के लिए क्या चाहिए होगा, तांबा अयस्क हो गया, शंख हो गया, इस तरीके के कच्चे माल अगर वहां पे मिले हैं तो जो पुरातत्वविद है उससे अंदाजा लगा लेते हैं। अब देखो जहां पे मान लीजिए शिल्प उत्पादन का काम होता है तो वहां पे कारीगर रहते होंगे, कारीगर जो काम करते होंगे वो औजार का इस्तेमाल करते होंगे। तो जहां पे औजार मिले हैं शिल्प उत्पादन के, तो उससे भी अंदाजा लग जाता है कि भाई इन्होंने यहाँ पे काम होता होगा, शिल्प उत्पादन का कार्य होता होगा, यानी ये शिल्प उत्पादन का केंद्र होगा। और कई बार क्या होता है कि मान लो वहां पे इस शिल्प उत्पादन का काम हो रहा है तो कुछ चीजें बन भी गई होंगी, पूरी मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो गई होगी, कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग यानी उसका निर्माण जो है वो अधूरा रह गया होगा। तो जो अपूर्ण वस्तुएं होती हैं उससे भी पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे जरूर इसका काम होता होगा। और आपको पता है कि जब भी कोई कहीं पे काम होता है तो कुछ उसमें से कूड़ा करकट भी निकलता है, उसको फेंका जाता है। यानी पत्थर के टुकड़ों से मान लो कुछ बनाया जा रहा है, शिल्प उत्पादन का कार्य हो रहा है, तो कुछ बहुत छोटे छोटे बारीक पत्थर भी होते होंगे जो बाद में फिर किसी काम में नहीं रहते होंगे, वो एक तरह से त्याग दिया जाता होगा, फेंक दिया जाता होगा, या कूड़ा करकट होगा उनके लिए, उसको फेंक देते होंगे। तो ये चीजें जो पुरातत्वविदों को मिली है तो उससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये शिल्प उत्पादन का केंद्र है। अब देखो इस बात को समझाने के लिए मैं चाहता तो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख के भी आपको ये बात समझा देता, लेकिन मैंने यहाँ पे कम शब्दों में आपके सामने ये चीजें रखने की कोशिश की है। समझ रहे हो, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अपने दिमाग में रखना है और शब्दों को आपको यहाँ पे कम रखना है। कल को जब आप पेपर के टाइम पे अगर इस तरीके के नोट से रिवाइज करते हो तो तुम बहुत कम समय में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर दोगे। पूरी बुक अगर आपको रिवाइज करनी हुई तो आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे 1 घंटे में रिवाइज कर दोगे अगर इस तरीके के नोट्स बने होंगे। वरना अगर आप बड़े बड़े नोट्स बना के रखोगे तो आपको एक चैप्टर को पढ़ने में 1-1 घंटा लग जाएगा। अब एक ये तो थे बहुत बेसिक से क्वेश्चन, ये तो आप कहोगे कि सर ये हेडिंग तो बड़े आराम से बन जाती है इन 2 क्वेश्चनों की, इसकी भी बन जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी अच्छी हेडिंग नहीं बन पाती या फिर जिसमें हमें मजबूरन शब्दों को डालना ही पड़ता है। तो वहां पे आपको, जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे भाई मुझसे शॉर्ट में नहीं बन पा रहा, वहां पे आप मजबूर होकर भी आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लिखते हो तो चल जाएगा। लेकिन आप कोशिश ये करो कि जितने शॉर्ट बनेंगे उतना सही रहेगा। एक क्वेश्चन आता है कनिंघम का भ्रम, ये कम आता है आपके पेपर में लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो कनिंघम कौन थे, मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए लिख दिया कि ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे ये। कनिंघम के साथ क्या हुआ कि ये क्या करते थे कनिंघम में, आपको इनकी एक विशेषता बता दूं कि उस समय में जो भी लिखित में जो चीजें अवेलेबल थी ये उसको पढ़ते थे, उस पर ज्यादा विश्वास करते थे, ठीक है। जो भी चाहे वो चीनी यात्रियों के द्वारा लिखा हुआ हो या किसी अन्य के द्वारा, उसको ये पढ़ते थे, उस पर विश्वास ज्यादा करते थे। और इनको ऐसा लगता था कि जो भारतीय इतिहास है इसका प्रारंभ जो हुआ है वो गंगा घाटी के में जो पनपे हुए शहर हैं उनके साथ हुआ है। तो एक बार क्या होता है, इनका एक दोस्त, इनका एक मित्र अंग्रेज अधिकारी इनको एक मुहर दिखाता है, ठीक है, एक मुहर दिखाता है जो कि हड़प्पा के काल की होती है, यानी बहुत ही ज्यादा प्राचीन होती है, बहुत पुरानी होती है। अब उस मुहर को दिखाता है, बोलता है बताइए ये कब की हो सकती है। तो कनिंघम को भ्रम हो जाता है, वो सोचते हैं कि यार ये इतनी पुरानी नहीं होगी, ये तो अभी की होगी। तो वो उसको उस कालखंड से जोड़ देते हैं, यानी कि कनिंघम ने हड़प्पाई मुहर को ऐसे कार्यकाल से जोड़ दिया जिससे वो परिचित थे, जिसके बारे में वो जानते थे, बोल देते थे कि भाई इनको लगा कि ये उस समय की हो सकती है ऐसा। लेकिन ये उसकी प्राचीनता को नहीं समझ पाए, वो जो मुहर थी वो बहुत ही पुरानी थी, लेकिन ये नहीं समझ पाए इस बात को कि ये इतनी पुरानी होगी। इन्होंने बोला ये तो अभी पिछले कुछ वर्षों की ही हो सकती है, इस काल की हो सकती है, ऐसे इन्होंने बोल दिया। तो ये इनको भ्रम हो गया था। अब इस बात को आप कम से कम शब्दों में, शॉर्ट में आप लिखने की कोशिश करोगे तो आपसे ज्यादा अच्छे नोट्स नहीं बनेंगे इस क्वेश्चन में। तो स्पेशली 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे नोट्स बनाने में दिक्कत हो सकती है शॉर्ट, लेकिन कुछ जगह पे तो बिल्कुल सीधे सीधे बनेंगे। जैसे ये था, सभ्यता का अंत बताओ, लिपि की विशेषता बताओ, तो कुछ जगह पे, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों तरह के मैंने एग्जाम्पल डाल दिए, इसमें आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सारे चैप्टर देख सकते हो। आपका हिस्ट्री का सारा कराया हुआ है, एक एक चैप्टर आई थिंक रह रहा है,
आपका वो चैप्टर भी 2 दिन के अंदर कोशिश करेंगे करा दिया जाए, तो आपका हिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपके सैम्पल पेपर आते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सैम्पल पेपर कराए जाएंगे। बाकी आप नोट्स बनाना सीखो और खुद से बनाने की कोशिश करो। वीडियो को देख के आप हेल्प ले सकते हो, हमारी वेबसाइट पे आप जाके नोट्स पढ़ के वहाँ से हेल्प ले सकते हो, या फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, वहाँ से हेल्प ले सकते हो। सब जगह आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।